एकदम इतने कमजोर नहीं हो गए कि अपने धर्म के को बचाने के लिए लड़ नहीं सकते। तो सारे हिंदू एकजुट हैं और सब बहुत खुश है, कोई अन्याय करके नहीं बना है। ये था ही वही, अगर बीजेपी को क्रेडिट मिल भी रहा है तो उसको क्यों ना मिले। इतने टाइम से जब कांग्रेस के पास टाइम था, अब तो वो मुंह उठा के बोल दे रहे कि बीजेपी सारा क्रेडिट लेके जा रही है। कितने मौलवी, कितने लोग आप देख लो, कितने लोग सपोर्ट में है राम मंदिर के, तो वो क्या बेवकूफ है। आप लोगों का देखा जाए तो मुगलों से कोई लेना देना नहीं था। आप इंडियन मुसलमान हो ना, आपका तो उनके लिए आप लड़ क्यों रहे हो। मैम 22 तारीख को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही खुशी से देखते हैं और बहुत ही गौरवान्वित महसूस होकर मैं ये चीज़ देखती हूँ। मुझे लगता है सिर्फ मैं नहीं, हर एक हिंदू और हर एक जाति विशेषकर इस प्राण प्रतिष्ठा को, इस समारोह को बहुत ही खुशी से, उल्लास से देखता है। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि ये चीज़ अभी हो रही है और सब बहुत ही खुश है। तो मैं भी बहुत खुशी से देखती हूँ। लेकिन अभी कुछ विपक्ष के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो गलत हो रही है, बाबरी तोड़ के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। अरे फिर वही बात, बाबरी तोड़ के, हे भगवान। आप एक बात बताइए, चले अब ये टॉपिक आ ही गया ना तो मैं कुछ बोल देती हूँ। पहली बात तो जो जितने भी मुसलमान हैं वो जो ये चीज बोल रहे हैं बाबरी तोड़ दिया, पहली बात तो आप लोगों का देखा जाए तो मुगलों से कोई लेना देना नहीं था। आप तो हिंदू इंडियन मुसलमान हो ना, आपका तो उनके लिए आप लड़ क्यों रहे हो। मतलब बहुत बेसिक सी चीज ये है। और दूसरी चीज की वो तोड़ के राम मंदिर, तो उससे पहले क्या था। इतनी प्रॉपर चीजें देखो, जब ये बना तो लोगों को बहुत पहले से ये चीजें पता थी कि वहां पे पहले क्या था। और सनातन तो देखिए अनंत है, स्टार्टिंग से सनातन है, उसके बाद सारे धर्म आए हैं। तो मुझे लगता है जब आप ये स्टेटमेंट देते हो ना फालतू की, तो मुझे लगता है आपको खुद पहले नॉलेज बढ़ानी चाहिए कि वहां पे पहले वो बाबरी मस्जिद हो कैसे सकता है। आप पहले कुछ सोचो ना, बाद में आया ना, तो हमने कैसे तोड़ दिया, आपने हमारा तोड़ा। बाबरी थी, बाबरी है और बाबरी ही रहेगी। अच्छा, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं। तो इसी साहब बोलते हैं। ओवैसी जी को तो हाथ जोड़ लो मेरे, मैं उनके लिए क्या ही बोलूं। मतलब वो, मुझे लगता है वो अपने ही चीजों के ना कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स ले आते हैं जो बहुत ही बेसिर पैर के होते हैं। बट कोई बात नहीं, देखिए एक बहुत ही विशेष पदवी पे हैं ओवैसी साहब, लेकिन उन्हें भी कभी कभी सोचना चाहिए बोलने से पहले कि वो क्या बोल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, आदमी सोच के ही बोलते हो। आप सोचिए ना, फिर ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों आते हैं। आप एट दी एंड आपको क्या लड़ाई करवानी है, और फिर आप बोलते हैं कि चलिए बीजेपी अलग कर रही है। अरे बीजेपी क्यों अलग करेगी, आप क्या कर रहे हो। अभी राम मंदिर के टाइम पे जब वो प्राण प्रतिष्ठा उसकी हो रही है, जब सारे हिंदुओं इकट्ठा है, जब सब कुछ अच्छे से हो रहा है, हम क्या मुसलमानों के खिलाफ जाके कर रहे हैं, या हम लोग कुछ ऐसा करें। कितने मौलवी, कितने लोग आप देख लो, कितने लोग सपोर्ट में है राम मंदिर के, तो वो क्या बेवकूफ है। ऐसा कुछ नहीं, सब पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के उसमें है, किससे क्या फायदा हो जाए। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को तो आप पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर कर दो। पहली बात, मंदिर जो बन रहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, उसका क्रेडिट किसे देते? देखिए, लोग कहते हैं ना कि बीजेपी को क्रेडिट मिलता है, तो मुझे मेरा क्वेश्चन इतना छोटा सा है कि अगर बीजेपी को क्रेडिट मिल भी रहा है तो उसको क्यों ना मिले। इतने टाइम से जब कांग्रेस के पास टाइम था, अब तो वो मुंह उठा के बोल दे रहे कि बीजेपी सारा क्रेडिट लेके जा रही है। पहली बात तो बीजेपी ऐसा कुछ बोल नहीं रही है, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज ये कि अगर वो क्रेडिट ले भी रही है तो मुझे लगता है बिल्कुल सही ले रही है, उनके मैनिफेस्टो में था, तो क्यों नहीं लेगी। मैनिफेस्टो में चीजें जो उसने लिखी चांस बाय चांस वो चीजें कर रही है, तो वो लेगी क्रेडिट, और क्यों नहीं लेगी। और मुझे लगता है मिलना भी चाहिए बिल्कुल। अगर मुझे भी देने का तो मैं भी बीजेपी को क्रेडिट दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। इसने तो निमंत्रण ठुकराया है, उसको कैसे देखें? देखिए, पहली बात तो ये कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि पहले तो इनवाइट नहीं किया, मुझे तो लगता है वो ही बहुत गलत था कि आपको क्या मंदिर में जाने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, अगर ठुकरा भी दिया तो ये मुझे लगता है सब ना अब अपनी रणनीतियाँ बना रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए। अब उन लोगों को एक अलग गेम खेलना है, तो मुझे लगता है सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी अभी शुरू हो गई है। कैसे उनको, देखो, राम मंदिर का फायदा डेफिनेटली बीजेपी को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब उनको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो उसके अगेंस्ट में अगर खड़े भी हो। राम हम सबके हैं, लेकिन बीजेपी हिंदू राम के नाम पे राजनीति कर रही है, बांट। चलो राम हम सबके आपने बोल दिया, फिर आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया था कि राम को बीजेपी ने किडनैप कर लिया। बीजेपी किडनैप कर सकती है, राम जी को कोई किडनैप कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए, वो अभी विपक्ष ना विरोध करने के चक्कर में अपनी ही चीजों में फंसती जा रही है, बाकी समय तो हमें बता ही देगा। बाबरी ध्वंस के समय जो कार सेवकों पर गोलियां चली थी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो चीज़ें जो हुई थी, इसमें मुझे एक बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुझे नहीं लगता कि हम कोई स्टेटमेंट दे भी सकते हैं। जो चीज़ गलत है वो चीज़ तो गलत है, आप समझ रहे हो। किसी का भी ब्लड और ये है ना, वो कह रहे हैं कि ये सही था लोकतंत्र को बचाने के लिए। देखो, हर कोई अपने अपने स्टेटमेंट्स लाएगा, ठीक है, बात यहाँ पे उसकी नहीं रहा। बात अभी जब राम मंदिर की हो रही है और उसके खिलाफ जो लोग जा रहे हैं, निमंत्रण आप ठुकरा दे रहे हो, तो पहली बात तो यही बहुत गलत है। और अगर आपको ये लग रहा है कि उसका आप पे अभी आने वाली राजनीति पे असर नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा।
आपसे आखिरी सवाल है, कुछ नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह कोई हॉस्पिटल बना देते तो इलाज करवाने के लिए। ये तो सबको अभी याद आ ही रहा है। ये सब ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल कि बीजेपी की अभी जब जितना टाइम उनका रहा है उन्होंने कुछ काम नहीं करे। अभी रिजर्वेशन बिल आया है, बहुत सारी चीजें करनी है। देखो एकदम से 10 साल हुए हैं अभी और एकदम से आप टूट पड़ रहे हो, तो वो पूरी चीजें अपनी अपनी जो जो मैनिफेस्टो में लिखता जा रहा है धीरे 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 वो चीजें कर रहा है। अचानक से अभी 4 दिन का जो है अभी थोड़ा सा उत्सव का माहौल है, तो आपको उसमें ही सब कुछ याद आ जाएगा, अभी आप कर लोगे। लेकिन अभी हम जब पलटवार, बीजेपी जब पलटवार करने लगेगी, जब तुम पे सवाल उठाने लगेगी, तो फिर कुछ अलग चीज हो जाएगा। कि अगर चोट लगेगी तो हॉस्पिटल जाओगे, शिक्षा हाँ। पानी है तो मंदिर स्कूल जाओ। एजुकेशन क्या इन सब चीज पे कोई काम ही नहीं कर रही क्या बीजेपी? सब कर रही है। अभी पॉइंट ये है बस मुद्दे से भटकाना है इनको। अभी खुशी से प्रॉब्लम हो रही है कि चीजें हो रही हैं क्या, आप मुझे ये बताओ। उनको क्रेडिट मिलने वाला है बीजेपी को बहुत ज्यादा। तो अब विपक्ष करे तो करे क्या? सपोर्ट कर नहीं रही, क्योंकि पहले कर नहीं पाई, तो अब आगे क्या करेगी? तो अब उनको क्या, यात्रा निकाला ना। अब तो बोलेंगे क्या? अब तो कुछ तो स्टेटमेंट्स लाना पड़ेगा ना, कुछ चीजें तो बोलनी पड़ेंगी। तो ये न्याय करके राम मंदिर बनाया तो न्याय यात्रा निकाला। कोई अन्याय करके राम मंदिर नहीं बना है, पहली बात तो ये, ठीक है। राम मंदिर बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, उन लोगों ने किया नहीं। अब अगर हो रहा है तो सारे हिंदू एकजुट हैं और सब बहुत खुश है। कोई अन्याय करके नहीं बना है, ये था ही वहीं और वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसमें कोई अन्याय नहीं है। जो कह रहे वक्त वक्त की बात है, फिर से राम मंदिर को तोड़ के बाबरी बना देंगे, हमारा वक्त। हाँ, तो हम भी देख रहे हैं, आप बनाइए तोड़ के। हम यहाँ पे एक देखो, हिंदू माना, चलो हिंदुइज्म हमारा जो सनातन धर्म बहुत टॉलरेंट है, लेकिन हम इतने भी मूर्ख या फिर इतने भी अब एकदम इतने कमजोर नहीं हो गए कि अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ नहीं सकते हैं। थैंक यू।